सौजोगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कितैसम 24 केवली। वैशाख सुद 11 के रोज पावापुरी नगरी में परमात्मा महावीर देव ये सत्संग की स्थापना करते हैं। उन्होंने 12.5 साल तक साधना करी और एक अंगूठा विज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। दुनिया में छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़ा जीव, बुद्धिमान जीव सुख के लिए दौड़ता है, लेकिन स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। और टेम्पररी सुख वह सुखाभास है, वह वास्तविक में सुख इसलिए नहीं है कि वो चीज मिले, हम उससे आनंदित हो जाए, हम उसके आदती हो जाए और वो सुख चला जाए। अभी जो चीज मिली है उसका अगर आनंद है तो एक चीज कायम होगी, कब ये कायम ऐसा कैसा रहे, लेकिन ऐसा कैसा रहता ही नहीं। रहता नहीं रहता। कब बदलता है वो? कब बदलता है? कौन सा समय आया तब? मैं बहुत लॉजिक एक प्रश्न कर रहा हूं कि एक सामान रहता नहीं है, वो बदलता रहता है। कब बदलता है? कब बदलता है? मैं क्या बताऊं, मेरे से ज्यादा दिवाली आपने देखी है। बदलता तो है, लेकिन कब बदलता है ये बात भी सही है, समय समय पे बदलता है, लेकिन कौन से समय में, कौन से मुहूर्त में बदलता है? एक गांव में आप बालक थे ना, आपके जन्म का समय निश्चित है, आप बालक थे वो समय निश्चित है। आप किस दिन युवा हुए? बोलो, अब युवान किस दिन हुए? जन्म की डेट मालूम है, फिर बालक थे वो भी मालूम है, युवा बने वो भी मालूम है, बराबर है? युवा बने थे ना कि नहीं बने थे? बोलो, याद करो, बने थे कि नहीं बने थे? खुद को पूछो, हम युवा भी बने थे, कौन सी डेट पे बने थे? 23 तारीख थी तो 18 साल का युवा नहीं कहा जाता, तो 22-23 क्यों बोले? 18 से लेकर 22। अब बुढ़े कब बनोगे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम प्रति क्षण पलटा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं, हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं। अभी भी हमारे शरीर में बदलना चालू है। सुबह 8 बजे था, वो अभी 10 बजे नहीं है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आया। ये परिवर्तन इतना धीरे 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 हर समय के साथ होता है, हम निश्चित ही नहीं कर पाते कि हमारे बाल धोले कब आए, हम वृद्ध कैसे हुए, कब हुए, किस वजह से हुए। है किसी के पास इसका अंदाज है? सुख मिला, उसका आदत पड़ गई, अब सुख जाने की तैयारी हो रही।
कान में सुनाता कम है, आंख में दिखता कम है, थोड़े काम करते थक जाते हैं, डायबिटीज आ गया, बीपी आ गया, ये सब शुरू हो जाता है। और ये जैसे शुरू होता है हमारे में बदलाव आता है। हर प्रतिक्षण हम मर रहे हैं, हम प्रतिक्षण समाप्त हो जा रहे हैं। बुद्ध के वैराग्य के कुछ कारण थे और वह कारण ये था, एक बार वो खड़े थे और एक थाथड़ी जा रही थी, मर गया था, उसको लेके जा रहे थे। उसने कहा ये क्यों, उसको बांधा क्यों है, इसको कहां ले जा रहे हैं, और ये चलता क्यों नहीं, उसको तोप के क्यों ले जा रहे। कुतूहल था। कुतूहल अगर विश्व में चला जाता है तो वो अध्यात्म की ओर जाता है। कुतूहल अगर आश्चर्य बन के रुक जाता है तो वहीं समाप्त हो जाता है। कुतूहल को विस्मय बनाओ, कुतूहल को आश्चर्य मत करो। जो कुतूहल में से विज्ञान ढूंढता है वह विस्मय की ओर जाता है, विस्मय अध्यात्म की ओर जाता है। और जो कुतूहल को मनोरंजन बना के रखता है, जो कुतूहल को आश्चर्य बना के रखता है, उसकी वही समाप्ति हो गई। बुद्ध ने ये कुतूहल हुआ, उसको विस्मय में प्रकट किया। उसने पूछा ये क्यों, चलता क्यों नहीं है, लोग को तोप के क्यों जा रहे, बाहर के क्यों जा रहे। और जो पास में था उसने कहा ये मर गया। पहली बार ये शब्द सुना। कौन सा? मर गया। अपने भी पहली बार कभी सुना होगा नहीं, हमने भी ये शब्द पहली बार कभी तो सुना होगा नहीं। हमको विस्मय नहीं हुआ, बुद्ध को विस्मय हो गया। समझ में आता है? घटनाओं को कैप्चर करने की ताकत बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा होगा इतना कैप्चर ज्यादा होगा। बुद्ध ने ये सुना, इसको क्यों ले जा रहे, वो मर गया। मर गया मतलब क्या, कैसे मर जाता है? उसका घर है, उसके मम्मी है, उसके पापा है, उसकी पत्नी है, उसके भाई है, उसके बहन है, उसके बाद पैसा है, उसके पास खाने का है, उसके पास सब कुछ है, तो मर कैसे गया? ये प्रश्न है कि नहीं है? बोलो है? क्यों पूछते हो? कल शनिवार प्रश्न में यही पूछना, मैं एक दिन मरती हूं कि हर रोज मरती हूं? बोलो, एक दिन मरते हैं कि हर रोज मरते? बोलो, हर रोज मरते हैं, प्रतिक्षण मरते हैं, एक दिन में मरते, एक सप्ताह में मरते, एक 15 दिन में मरते, महीने में मरते, साल में मरते। कब मरते हैं? हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारी मृत्यु प्रतिक्षण हो रही है। प्रतिक्षण। हमारा जितना आयुष्य था वो 10 बजे जितना था, 10:15 बजे जितना था, इतना 10 और 20 पे इतना कम हो। अंजलि गयम बतोयम फलंत माउ न पिछंती। अंजलि में रहा हुआ जल कैसे समाप्त हो जाता है हमको मालूम भी नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमारा आयुष्य कैसे खत्म हो जा रहा है हमको मालूम तक नहीं पड़ती। बुद्ध के अंदर ये विस्मय प्रकट हुआ। भगवान ने ये साधना करी कि सुख के पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं और जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्षणिक है, तो इतनी ज्यादा मेहनत और प्राप्ति इतनी
थोड़ी सी, ये बराबर न्याय नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मेहनत करने के बाद प्राप्त हो वो कायम रहे। सीधा विज्ञान। उनका शोध ये चले, उनकी शोध ये चली, उनका विज्ञान ये चला, मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि प्रयत्न तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रयत्न के बाद में जो मिलेगा वो सनातन मिलेगा, वो कायमी मिलेगा, उसको कोई हड़प नहीं सकता है। ऐसा सुख चाहिए। वो संशोधन में कुछ टेबल्स मिले, वो संशोधन में कुछ विज्ञान प्रकट हुए, उस विज्ञान को उन्होंने जिया, उस विज्ञान का उन्होंने प्रयोग किया और फिर हमको ये शासन की स्थापना करके बताया। वो विज्ञान बताया, वो विज्ञान आगमों में सुरक्षित रहा। बुद्ध ने विस्मय से पूछा, मर गया मतलब क्या? उसकी सांस बंद हो गई। सांस कैसे बंद होती है? बच्चों के प्रश्नों को हम उड़ाओ नहीं, उसको पूछो, वो जितना पूछता हूं उतना पूछो, देखो क्या होगा। आपके प्रश्न अच्छे होते हैं कि उसके प्रश्न अच्छे होते हैं? बोलो, बच्चे के अच्छे होते हैं। क्या पूछते बच्चे? मतलब क्या पूछते? आप जवाब दे सकते हो सबके? समझ में आता होगा। आप निरुत्तर हो जाते कि वो चुप हो जाते? बाप बने हो ने? प्रशिक्षण लिया था? बाप बनने का सर्टिफिकेट है? पहले एग्जाम दो, मैं बाप बनूं या नहीं बनूं, मैं माँ बनूं या नहीं बनूं, मेरे में लक्षण है कि नहीं है, उसके एग्जाम दो, सर्टिफिकेट लो, फिर माँ बाप बनो। बच्चे आ जाना, लेकिन बच्चे को कैसे माइंड डेवलप करना, बच्चे का शरीर कैसे डेवलप करना, बच्चे के अंदर रही हुई ताकत कैसे डेवलप करनी, शरीर की ताकत भी आप डेवलप नहीं कर सकते तो आत्मा को तंदुरुस्त क्या रखोगे? 2 साल के बच्चे के लिए फरियाद करने आ जाते हैं, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत ऐसा है, ये पढ़ता नहीं है। अरे क्या पढ़े यार, ऐसे हावी हो जाते हैं हम बच्चे के ऊपर, उसका बचपना खिलना ही समाप्त हो जाता है। उसके प्रश्न होते हैं, अद्भुत प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में आश्चर्य नहीं होता है, विस्मय होता है। समझ गए? बच्चों के प्रश्नों में आश्चर्य नहीं होता है, क्या होता है? विस्मय होता है। और हम उसको समझते नहीं है, हम टाइम बस अब बहुत बोला, चुप हो जा। बराबर? बच्चा पूछेगा चांद दिखता है लेकिन आता क्यों नहीं? जवाब क्या है? वो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? जवाब दो। आज मैं बच्चा बन जाऊं, आप माँ बाप बन जाओ। मर कैसे गया? वो सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना बंद कैसे होता है? कोई स्विच है कि सांस लेना बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? आप संसार के किसी भी प्रश्नों में अंदर जाते जाओ तो तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति वाचक और कह रहे उसमें से वैराग्य को ही प्रकट होना है। सभी घटना वैराग्य के ऊपर उभी खड़ी है। सभी घटना, किसी भी घटना के भीतर जाओ, ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है, इसका मुंह गोल क्यों है, इसका मुंह लंबा क्यों है, इसकी हाइट इतनी ही क्यों है, इसकी हाइट इतनी क्यों नहीं है, इसने इसी के घर पे क्यों जन्म दिया, इसके घर क्यों नहीं आया। एक घर के 3 भाई, अरे जुड़वा भाई, उसका भी भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है? जन्म कुंडली एक समान है तो भी अलग अलग भाग्य कैसे हो सकता है? चलो भाग्य अलग हुआ, दोनों का स्वभाव भिन्न कैसे हो सकता है? ये सब प्रश्न लगते कि नहीं लगते? अरे बोलो ना यार, आप खाली सुनो मत, इन्वॉल्व हो।
आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये पूरे संसार के प्रश्न है। इसका जवाब क्या है? माँ ने एक समान खाया है, एक समान पिया है, एक समान जिया है, फिर भी जुड़वा दो बच्चों में अलग अलग चेहरा, दोनों बच्चे में अलग अलग हाइट, दोनों बच्चे का स्वभाव अलग अलग, दोनों बच्चे का भाग्य अलग अलग होता है। इसका कारण की आत्मा भले ही अलग हो, लेकिन उसको पोषण तो एक समान मिला नहीं। वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब आप कर्म पे देते हो, लेकिन वही कर्मों को आप जीवन में अप्लाई आप कब करते हो? जवाब के लिए कर्म मत लो, एक्शन के लिए कर्म साथ में लो। इसका जवाब आप कर्म दे दोगे, लेकिन अपने पूरे 24 घंटे में कर्मों को कब याद करते हो? बोलो। यहाँ पे भी नहीं याद करते, यहाँ पे भी आदिनाथ दादा को याद करते हो, मानभद्र दादा को याद करते हो, बहुत ट्रस्टियों को याद करते हो, बहुत रसोड़े वाले को याद करते हो, बहुत चौकीदार को याद करते हो, थैली वहां रखी उसको याद करते हो, चंपल वहां रखा उसको याद करते हो। उसमें कर्म याद करने का समय कब है? जवाब देने के लिए कर्म देते हो। कॉन्फिडेंटली अगर ये जवाब है तो अच्छे कर्म के लिए हर क्षण तैयार है। समझ में आया? कॉन्फिडेंसली अगर ये जवाब है, पैसे से सुख मिलता है, ये अगर कॉन्फिडेंसली है तो पैसे जहां होता है वहां लपक के दौड़ के जाते हो कि नहीं जाते? बोलो। प्रभावना 10:30 से 10:35 तक ही मिलेगी, इतना जाहिर कर दे। 100 रुपए की 50 रुपए की प्रभावना 10:30 से 10:35 5 मिनट में ही मिलेगी, ऐसी अगर जाहिर कर दे और या मेरा प्रवचन चले तो मेरे पास लोग होंगे, वहां पे लोग हैं। बोलो ने 20 रुपए की वैल्यू मेरे 1 घंटे से ज्यादा। 20 रुपए की वैल्यू कितनी? सही कह रहा हूं, माइंड से सोचो। कई प्रश्नों के जवाब, आप जैन है, प्रवचन सुनते हैं इसलिए जवाब रट गया है। कर्म दोनों आत्मा की अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको जब अलग मिला तब कर्मों को एक्सेप्ट करते हो। भाई को कुछ ज्यादा मिल गया और मेरे को कुछ कम मिल गया, कर्मों का एक्सेप्ट करते हो। बाप ने उसको कुछ ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया, कर्मों का एक्सेप्ट करते हो। मेहनत मैं करता हूं और जज इसको मिलता है, कर्मों का एक्सेप्ट करते हो। बोलो। तो कर्म का जवाब क्यों दिया? रिजल्ट कर्म के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन जब घटना हमारे सामने आती है तब हम कर्मों को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों माथा दुखा? अरे यार चाय ठंडी थी। अरे वाह, एक तो बारिश का मौसम था और उसमें भी दही बड़े ऐसे बनाए थे, कुछ ज्यादा खा लिया तो जुकाम हो गया। जुकाम होने का कारण क्या? दही बड़े, बारिश, ठंडी हवा। बोलो बोलो जयेंद्र जी। लालच भी क्यों? अरे 2 ही खाया लेकिन फिर भी जो सर्दी हो गई, अब क्या करेंगे? 2 कोई ज्यादा तो नहीं कहते ना। कितने गिन के बनाए थे? एक के? ये प्रकाश जी को मालूम है, टोटल करते हैं कितने हैं। एक के भाग में 2-2 गुलाब जामुन खाएंगे, 2-2 ये खाएंगे, तो इतने ही बनाओ बस, उससे ज्यादा मत बनाओ। 50 जन ने खाया और 2 को जुकाम सर्दी हो गई। क्यों? कारण क्लाइमेट, कारण दही बड़े। बोलो जल्दी। कारण शरीर कमजोर। हाँ, और उससे भी ज्यादा बीमार कोई है, उसने खाया उसको भी कुछ नहीं हुआ, बीमार है। कहीं ऐसा हो गया उससे ज्यादा बीमार है, उसने खाया थोड़ा अच्छा हो गया। बोलो कहां पे आ गए? घूम फिर आ गए।
घूम फिरा के कहाँ गए? जो घूम फिरा के रसोड़े में फिर दही वड़ा देखने गए। हमारी क्या कंडीशन, हमको याद आया कि संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है, भोजन में कम बोला होगा तो दही वड़े ज्यादा बनाने गए। क्या परिस्थिति है? जगत का स्वभाव संवेग और वैराग्य था। भगवान ने 12.5 साल तक ये संशोधन किया, मौन रख करके संशोधन किया। 12.5 साल तक मौन रहे। 12.5 साल में अल्फी पालखी लगा के बैठे नहीं। 12.5 साल तक वो भगवान सोए नहीं। क्या बात है? खाली भगवान के नव अंगे पूजा करके निकल मत जाओ, थोड़ा ठहरो, उनसे बात करो, इंटरव्यू लो। भगवान कैसे हो सकता है? 12.5 साल तक आदमी सोए नहीं, ऐसा हो सकता है? आदमी बैठे नहीं, तो आपने इतना क्या संशोधन किया? संशोधन के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, आपका उपयोग चाहिए, आपकी अंदर की ऊर्जा चाहिए, बाहर कुछ नहीं चाहिए साधन। आपको सुखी होने के लिए, आपको खुश होने के लिए, आपको आनंदित होने के लिए बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अंदर सबर हैं। लगता है ऐसा? कोई दोस्त मिलने के लिए नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी आप खुश हो सकते हो? बोलो बोलो। मोबाइल नहीं है, टाइम पास हो सकता है? मोबाइल नहीं है, टाइम पास हो सकता है? अरे बोलो नहीं यार, नहीं हो सकता है। मोबाइल नहीं ढूंढा तब क्या थे? लोगों का टाइम जाता नहीं था, वो बचा हुआ टाइम आप यूज कर रहे हो। सेविंग टाइम है आपका। मोबाइल नहीं था तब भी दुनिया थी, मोबाइल नहीं था तब भी कम्युनिकेशन था, मोबाइल नहीं था तब भी रिश्तेदारी थी, मोबाइल नहीं था तब भी संसार के सभी व्यवहार थे ना। और अच्छे चल रहे। ये बोलने के लिए शांत रहो। 4 घंटे मोबाइल बंद करने का हर रोज कहूं तो वो नहीं होता है। खाली बोलने के लिए मत बोलो। ये व्याख्यान फीलिंग्स में लाओ, प्रश्न करो, खूब करो, अंदर अंदर प्रश्न करो। भगवान ने स्वयं के साथ प्रश्नोत्तरी करी, स्वयं से प्रश्न पूछा, स्वयं का उत्तर प्राप्त किया। हमको खुशी होने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं में मस्त हूं। घटनाओं से दूर रहना सीख लो। घटनाओं को गले लगाना छोड़ दो। हुआ ओके, नहीं हुआ ओके। अब ऐसा आदमी को कौन दुखी कर सकता है? कोई नहीं। हुआ अच्छा, नहीं हुआ अच्छा। जो व्यक्ति ऐसा है उसको दुखी कौन कर सकता है? आपकी इच्छाओं की पकड़ में अहंकार मत लाइए, आपकी इच्छाओं में लोभ मत लाइए, आपकी इच्छाओं में क्रोध मत लाइए। इच्छाओं को इच्छा ही रहे। इच्छा थी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, छोड़ो। भगवान के ऊपर छोड़ो, कर्म के ऊपर छोड़ो। दिन में 5 घटना में कर्म और भगवान को ला करके उस घटना को इग्नोर करो। देखो 5 घटना दिन में कितनी घटना घटती है आपके साथ? एक दिन में आपके साथ कितनी घटना घटती है? कितनी? 100, 200, 500, 1000 घटना घटती है। 5 घटना पे कर्म को ला दो, 5 घटना पे भगवान को ला दो, 5 घटना पे इन्वॉल्व रख दो, बस। मैं निकला, सामने वो आया नहीं, मेरे सामने देख करके हंसा भी नहीं, मेरे सामने देख करके देखा भी नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया। चलो देख लेता, स्माइल कर लेता तो क्या फर्क पड़ता? बोलो जल्दी बोलो, क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं देखा
कर दिया, नहीं देखा, आप सामने बोले जय जिनेन्द्र साहब, तुम करके निकल गए। अब उसका मन की वो जाने वो कौन से टेंशन में है, उसने क्यों रिप्लाई नहीं दिया, उसका वो जाने बेचारा। वो के बंधा हुआ तो है नहीं कि आपको जवाब देना ही, आपको देख करके स्माइल देना, बंधा हुआ है। हम लोग बंधे हुए हैं। आप आओ तो हमको तैयार रहना, अब वंदन करो, जवाब देना और फिक्स जवाब देना। कौन सा? हे गुरु प्रसाद, सादा में हो? हाँ, बहुत सादा में है, कुछ भी हो, लेकिन हमको क्या बोलना? बोलो ना, आप आओ तो भी बोलना, नहीं आओ तो भी बोलना, हमको आप आओ तब तैयार रहना। बंधे हुए कौन है? हम क्या? बोलो। वो सामने आया, नहीं देखा, ठीक है, देखा, ठीक है। 1000 घटना में से 5 घटना के ऊपर विजय प्राप्त करो, देखो उसमें से क्या आनंद आता है। 1000 घटना दिन में घटती है कि हम 5 घटना में हमारा विजय उत्सव नहीं मान सकते, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। 5 घटना में हम विजय प्राप्त करेंगे। चाय आई, जो चाहती थी वैसी नहीं है, या शक्कर ज्यादा, या कम है, या गर्म है, या ठंडी है, एक समान तो मिलती है क्या? बोलो, कितने दिन मिलेगी? एक समान कितने दिन मिलती है? बोलो। एक बार मेरे को ऐसा हुआ था, एक महाराज थे, मैं एक बार बैठ के आया तो महाराज ने कहा यार ये दाल कहाँ से लाया? मैंने कहा उस घर से लाया, बहुत अच्छी है, एक काम करना कल भी वहीं से ला। ठीक है, दूसरे दिन वहीं से लाया, उनको दिया। अरे यार वो कल वाली बात नहीं है। मैंने घर पे जाकर पूछा भाई दाल हाँ किसने बनाई है? मैंने कहा भाई हाथ बदल गया हो, माँ की हो, बहू की हो, दिकरी की हो, किसी की भी हो। नहीं मैंने ही बनाई। कल किसने बनाई थी? मैंने ही बनाई। तो कल और आज में फर्क क्यों है? उसका जवाब है आपके पास? है जवाब? बोलो है? मेरे पास है, आपके पास है इसका जवाब? आपके हाथ से एक समान दाल, एक समान सब्जी, एक समान पोहे, एक समान चाय हर रोज एक समान बनेगी? बोलो क्यों नहीं बनेगी? आप कहो तो मैं एक समान प्रवचन दे सकता हूं, क्यों नहीं बनती है? याद है, सब कुछ याद है, एक ही रसोईया है, फिर भी एक सरखा हर रोज बना सकता है क्या? क्यों? फर्क क्यों आता है? बोलो जल्दी बोलो ने। अच्छा मतलब रसोई बनाने में मन भी स्थिर चाहिए। बातों को सामायिक हो गया। रसोई बनाने में काया का ही आवश्यकता है कि मन की भी आवश्यकता है? तो सामायिक करने में काया की आवश्यकता है कि मन की भी आवश्यकता है? बस इतना समझ जाओ तो सामायिक हो गया। इतना इजी है धर्म। भगवान महावीर ने 12.5 साल तक शोध करी। बुद्ध ने विस्मय से पूछा ये क्या हुआ? मर गया, सांस बंद हो गई। क्यों? अरे बुढ़ा हो गया था इसलिए। बुढ़ा क्यों हुआ? बुढ़ा क्यों हुआ? लेकिन गलत तो प्रश्न नहीं है ना। तो बुढ़ा हुआ इसलिए मर गया, तो बुढ़ा क्यों हुआ? तो उसका जवाब क्या? जवाब बुद्ध को वैराग्य मिला। इस घटना में वैराग्य मिला। एक वृद्ध को देखा, वैराग्य मिला। एक मरे हुए को देखा, वैराग्य मिला। उसको जला दिया, वैराग्य मिला। बुढ़ी झुकी हुई जा रही थी, माता थी, दादी थी, और बुद्ध ने यह प्रश्न किया ये ऐसे झुक के क्यों जा रही है? अरे वृद्ध हो गई, उसकी कमर खींच गई, झुक गई, इसलिए वृद्ध हो गई है, इसलिए ऐसा है। तो वृद्ध क्यों होता है? तो मैं कौन हूं? तो बालक है। मैं बालक क्यों? ये वृद्ध क्यों? ये जवान क्यों? ये मर क्यों गया? और मर गया है उसको जलाना क्यों? जला क्यों दिया? रखते अपना बाप है। मैं बाप अगर लिखे जाए कि मेरे मरने के बाद में मेरे घर में 8 दिन रखना, मुझे कम से कम 8 दिन मुझे रखना,
ऐसी वसीयत लिख के जाए तो आप क्या करो? क्या करो बोलो ना, क्या करो? ले जाएंगे हैं? ले जाएगा लेकिन उसने 8 दिन कहा है तो आपके ऊपर प्यार है कि नहीं है? लिखने वाला बस यही औकात है आपकी। आपका बच्चा है कि नहीं? कहाँ है? बाजू में है। उसको बोल देना कि यही औकात है मेरी, वही यही बोलेगा। लिखने वाला गया। क्या जिंदगी है यार, कितना दौड़ते हैं, कितना भगते हैं, कितना कुछ अर्जित करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। क्या जिंदगी है? अपनी जिंदगी से कुछ सवाल करो, खुद से खुद सवाल करो कि तू क्या कर रहा है, तेरे हाथ में क्या रहेगा, तू कैसे ये कर पाएगा? एक आदमी ने सूट लिया था और उसने ये लिखा था, मैं मर जाऊं ना, ब्राह्मण था, तो ये सूट पहना के मेरे को स्मशान ले जाए। बच्चे को बोल दिया, लेकिन जब वो विधि वाले आए, समाज एकत्रित हुआ, सब ब्राह्मण एकत्रित हुए, उसने कहा नहीं, कोट पहना के नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते, नियम कड़क चलते थे। उसने एक इच्छा रखी थी, वो भी पूरी नहीं हुआ और उसने पत्र लिख के रखा। उस वक्त झगड़ा हुआ, बच्चे को बोल दिया था एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना, मेरे को सूट पहनाना लास्ट, सूट पहनाना लास्ट। बच्चे ने जिद करी, मेरा बाप बोल के गया मैं सूट पहनाऊंगा, तो सभी ब्राह्मण ज्ञाति वाले एकत्रित हो गए, हम नहीं पहनने देंगे। झगड़ा शुरू हो गया, बहुत पैसे थे। सभी लोगों ने कहा अगर तेरे को सूट पहनाना है तो तू तेरी विधि करा, हम सब लोग जाते हैं। यहां तक पहुंच गया। कट्टरवाद, जातिवाद, विधिवाद, परंपरावाद, रूढ़िवाद, ये सबके एक असर है। यहाँ अब मानो या नहीं मानो, ये सभी की असर है और हर समाज में है। यहाँ है, अमेरिका में है, चाइना है, जापान में, हर जगह है। हर जगह में हर एक कार्य करने की विधि है और वो विधि, वो रूढ़ी, वो परंपरा है। आपको आपकी रूढ़ी से ऑर्थोडॉक्स करके दूर निकाल रहे हैं, वो उनकी विधि का बराबर परिपालन कर। समझ में आया? अमेरिका हो या चाइना हो, धर्मनिरपेक्ष देश हो, फिर भी उनकी जन्म की, मृत्यु की, शादी की कुछ न कुछ विधियां है और उन विधि का पालन करते हैं। और आप आपकी विधि का पालन करोगे, कहेंगे ये क्या कर रहे हो, कीला टक्का कर रहे हो। आपकी परंपरा से आपको ऑर्थोडॉक्स बना देते हैं, आपको दूर कर देते हैं और आप दूर हो जाते हैं। कई युवा मैंने देखे मंदिर में जाते, बिल्कुल छोटा सा तिलक करते और वो भी जैसे कॉलेज में एंट्री हो उसके पहले निकाल देते। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में तिलक अलाउड नहीं है, रक्षा पोटली अलाउड नहीं है। स्कूलों में एग्जाम का वक्त बच्चे को अगर रक्षा पोटली दी के बाद के एग्जाम कर देने जाना, टीचर छुड़वा देते, नहीं ये सब बांध के नहीं आना, या ये अंधश्रद्धा। आप जो करो वो सभी श्रद्धा और हम जो करें वो सभी, बोलो आपके बच्चे को ये सब सुनाओ। सही कह रहा हूं, अब तो इतने अच्छे हो ने कि आप सुनते हो और इतना अच्छा खाते हो, इतने स्वार्थी हो कि दूसरे को ये सुनने को ही नहीं मिले। बराबर नहीं? दुनिया दिन में प्रवचन की चर्चा और दूसरे किसी को कितनी बार करते हो? बोलो बोलो। करते तो इतनी ये नहीं हो सकता, तो आपको कोई मानता नहीं, इसका मतलब ये हुआ
आपको कोई लाइक नहीं करता है। ये सत्य चीज कह रहा हूं। वो लोग जो करे वो श्रद्धा, आप लोग जो करो वो अंतश्रद्धा। आपको दूर जा रहे हैं। कितने रिवाज हमने छोड़ दिए मालूम? सुबह उठ करके सूर्य को पानी चढ़ाते थे, तुलसी पे दिया करते थे, रसोड़े में दिया करते थे, भंडियारे पे दिया करते थे, आंगन पे स्वस्तिक रचते थे, आंगन धोते थे, हर रोज धूप जलाते थे। होता है, हर रोज रंगोली होती थी, हर रोज दिया होते थे, दीप होते थे। दिवाली कोई नहीं, हर रोज होता था। भंडियारे में दीवा रखते थे, रखते हो अभी? बोलो। मैंने कहा ना, आप 20 कदम पीछे हो बॉम्बे से। कितने? 20 कदम। अगर ये 20 कदम को भी मिला दिया ने तो ये सब बंद हो जाएगा। जब तक नयापुरा में घर है तब तक करते, सोसाइटी में चले जाएंगे तो ड्रेस भी चेंज, मन भी चेंज, ऐसा लगेगा। नहीं, अब ये सब नहीं कर सकते, यहाँ भी ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये सब पुरानी बातें हैं। साइकोलॉजी चेंज करो। ये लोग साइकोलॉजिकल हावी हो गए हैं। शरीर को बिगाड़ा है, मन को भी बिगाड़ा। उसने आग्रह किया कोट पहनने का, पूरा समाज निकल गया, झगड़ा हो गया भयंकर। उस वक्त उसका अंकल आया, उसने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा, तेरे पापा ने मरने से 24 घंटे पहले मेरे को एक लिफाफा दिया है और कहा है मेरे मरने के बाद में सुनिश्चित झगड़ा होगा। क्या बोला? सुनिश्चित झगड़ा होगा ही होगा। और जब झगड़ा अस्तिम पर पहुंचे तब ये मेरे बेटे को कागज दे दे। समझ में आया? अब झगड़ा चला, सब लोग जा रहे थे, वो अंकल आए, उसने कहा रुको 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 रुको, क्या है? अरे ये मर गया ना, उसने 24 घंटे पहले ये लिफाफा दिया है, कहा है कि मेरे मरने के बाद में झगड़ा होगा और वो झगड़ा जब बराबर चले, शुरुआत में नहीं देना, झगड़ा होने देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले झगड़ा करवाते फिर समाधान करवाते। समझ गए? कहते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं? मैंने ऐसे अहमदाबाद में तो देखी, यहाँ पे है झगड़ा करने वाला भी, बोलो वही, और फिर रास्ता निकालने वाला भी वही। बर्बाद बदनाम किसको करे? बोलो नहीं, लोगों को। हाँ, तू ऐसा बोलना, तू ऐसा बोलना, तू ऐसा बोलना, तू ऐसा बोलना, सबको बोल के रखता है। फिर वो सब बोलते हैं तब वो चुप रहता है। ऐसा पहचान तो कितने हैं? नहीं, कितने हैं ऐसे? 1-2 ही होंगे रे, ज्यादा सब जगह। अरे आप कितने को पहचानते हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप कितने को ऐसे का पहचानते हैं? वो और ऐसा सब दूसरे ही है कि अपन भी है उसमें। अरे बोलो ने, ऐसा करने वाला दूसरा ही है कि अपन है उसमें। अपन भी इसको ये कहे, उसको वो कहे, ऐसा कभी किया है अपन ने? आप है ना बहुत होशियार, बहुत होशियार। जब अपने हाथ में बेड़ी आ जाए तो चुप। कौन सिखाता है आपको मौन रखना है? कितना अच्छा, कितना सहन शक्ति है आपके पास। कैसे चुप होते हो? बस घर में सास बोले तो ऐसे चुप हो जाना, घर में पत्नी बोले तो ऐसे चुप हो जाना, घर में पति जब बोले ऐसे ही चुप हो जाना, जैसे प्रवचन में होते। कितनी अद्भुत बात। वो अंकल ने कहा ये कवर देखे गए हैं, रुको सब, ये मैं कवर खोलता हूं और पढ़ लेना। उनके राइटिंग
में है। क्या है मुझे भी मालूम नहीं, मेरे को तो इतना बताया मेरे मरने के बाद में झगड़ा होने वाला है, और झगड़ा जब एक्सट्रीम पर पहुंचे तब जाकर के कवर खोला, उसमें लिखा था, बेटा मैंने ही तेरे को कहा था ये सूट पहन के मुझे स्मशान में ले जाना, क्योंकि ये सूट 2-4 हजार रुपए का था, अपने पास प्रॉपर्टी 40-50 करोड़ है, फिर भी तू बहुत दौड़ता है, मेरे पास बैठने को समय भी नहीं था तेरे पास। पर मेरी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि 4,000-5,000 का सूट पहन के मैं स्मशान में जाऊं, जो सूट पहन करके मैंने शादी करी वही सूट पहन करके मैं जाऊं। लेकिन समाज आपकी ये इच्छा भी नहीं पूरी करने देंगे। 6,000, 5,000, 4,000 का सूट भी आपको साथ में नहीं ले जाने देंगे। इसलिए बच्चा 50 करोड़ रुपया है, एक 4,000 का सूट अपनी अंतिम इच्छा होते हुए भी साथ में नहीं आने वाली है। मेहनत मजदूरी मत कर, शांति से जी। बस इतना कहने के लिए मैंने तेरे को कहा था कि सूट पहना के ले जाना, लेकिन अब झगड़ा हो गया हो तो सूट निकाल देना और जिस परंपरा से ऐसे मुझे जाने देना। समझ गए? अब क्या लिखोगे? ये मैंने जो अंगूठी पहनी है, मैं शादी की हूं, मैं कभी नहीं उतारती हूँ इसको, ये खास है। अब लिखना, मैं मर जाऊं तो ये अंगूठी मेरे साथ में ही रखना। लिखोगे? अरे लिखोगे, बोलो माँ जी, लिखोगे? माँ जी आपको बोल रहा हूं, लिखोगे? चलो एक अंगूठी तो पक्की। 4,000 का सूट, 50 करोड़ की पार्टी, गाड़ियां बंगला सब कुछ है। बच्चा तेरे पास मेरे पास बैठने का टाइम नहीं था, इतना तो दौड़ता था। बस मुझे यही कहना है, तू भी जब जाएगा तब तेरे को भी 4,000 का सूट भी नसीब नहीं होगा। क्यों दौड़ता? बच्चे की आंख खोल, सूट निकाल दिया, पिताजी को हाथ जोड़ा, पिताजी जाने के बाद में भी आपने क्या हित शिक्षा दी? समझ में आता है? इस घटना से लड़का तो सुधर गया। ये घटना सुनने के बाद में हम सुधरेंगे क्या? सुधरेंगे कि वैसे ही महाराज साहब ऐसा तो बहुत सुन लिया, बहुत होता है ऐसा, हमारे साथ नहीं होने वाला है। होगा अपने साथ? होगा? होगा? ये घड़ी आप यहाँ रोक के जाओगे, ये चैन रख के जाओगे यहाँ? पूनम चंद जी बोलो ने, कितना लेके जाओगे? मैं 25-27 साल पहले आया ना, उससे अभी पूनम चंद जी की प्रॉपर्टी 50% बढ़ गई। अब ज्यादा जो बोले उसको मालूम होगी, मेरे को तो अब अभी जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से कह रहा हूँ। अभी पोल्यूशन आएगा, थोड़ा और खर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगी कि हाँ कुछ ज्यादा है। लेकिन जिंदगी में सीखने जैसी बात है, बुद्ध ने सीख लिया, समझ लिया। बच्चा होना मेरे हाथ में नहीं है, जवान होना मेरे हाथ में नहीं है, बुढ़ा होना मेरे हाथ में नहीं है, मर जाना मेरे हाथ में नहीं है, और जलना के नहीं जलना वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर मेरे को यहाँ रुकना नहीं, तो फिर मेरे को यहाँ रुकना नहीं। कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो भगवान महावीर ने यह विज्ञान प्रस्तुत किया। जगत की हर एक घटना के भीतर में जाओगे, अंदर से वैराग्य ही छलकेगा। या प्यार हो या दुश्मनावट हो, दोनों के अंदर में से अगर निकलने वाला कोई तत्व हो तो सिर्फ वैराग्य। सही कह रहा? सुख भोगो 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 भोगो, कितना
1 कप चाय, 2 कप चाय, 5 कप चाय, 6 कप चाय, 50 कप चाय, 60 कप चाय पी ली। अब चाय आगे देंगे तो पियोगे? बोलो, पियोगे? चलो, और अब 60 के ऊपर 1 कप और पियोगे तो 100 रुपए का इनाम। अब पियोगे? पियोगे? 60 कप पी ली, अब 61वां कप दिया और ऊपर 100 रुपया। पियोगे? कल एक काम करो, कल उपवास मत करो, कल 60 कप चाय पियो। किसकी ताकत है बोलो तो? 60 कप चाय पीने की किसकी ताकत है? आपको जो चाहिए, जो फ्लेवर चाहिए, जैसी चाहिए वैसी की वैसी। कब कहो तो बराबर जो मग पीते हो ना वो मग ही रख देंगे। पियोगे? 61वां पियोगे तो 100 रुपया, 62वां पियोगे तो 500 रुपया, 71वां पियोगे तो 1000 रुपया। पियोगे? ये दुख की बात करी कि सुख की बात करी? ये दुख की बात है या सुख की बात है? चाय पीना पिलाना सुख की बात है, दुख की बात है? साथ में नोट भी मिल रहा है तो भी अपनी कैपेसिटी है। न सुख को पचाने की ताकत है, न दुख को झेलने की ताकत है। न सुख को पचाने की ताकत है, न दुख को झेलने की ताकत है। हमारे पास है तो क्या है? क्या है? भगवान महावीर ने इसका संशोधन किया 12.5 साल तक। सैल्यूट करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं हुआ, कोई ऐसा साधक नहीं हुआ जो विश्व के सनातन शाश्वत सुख को ढूंढने के लिए 12.5 साल तक अलखी पालखी लगा के बैठा भी ना हो, सोया भी ना हो, खाया भी ना हो, पिया भी ना हो, और सिर्फ यही संशोधन करता रहा। अद्भुत संशोधन किया। और उन्होंने यही कहा, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाय च दुहाय च। हे आत्मा, तू ही सुख का करता है और तू ही दुख का करता है। जब जब तू कर्म ना का बंद करता है तब वहां पे वेरीफाई कर, ये कर्म सुख देने वाला है, दुख देने वाला है। वेरीफाई वहीं पे कर। आज ये बहुत अच्छा है, ये बोला वेरीफाई करो, उसको वेरीफाई करो क्या है ये मैं बोला, उससे उसका नतीजा क्या, उसका रिजल्ट क्या। अरे ये बहुत खराब आदमी है, बोल दिया, खड़े रहो। ये मैं बोला, उसका रिजल्ट क्या, उसका नतीजा क्या। कर्म जो भी बंदे उसका रिजल्ट वहीं पे सोच। देखो मजा आए। कर्म बोलते हो ना, कर्म को साक्षात करो। आत्मा को छोड़ो, अभी कर्मों को साक्षात करो। कहे वह कानम कानत्य पंडगम पंडगत्य। काने को काना कहना वो भी पाप है। समझ गए? ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। बोलो, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कई लोग सच की पगड़ी पहन के आते हैं, हम सच बात करते हैं। अरे भाई, तो कपड़ा क्यों पहनता है? मैं नंगा सत्य बोलता हूं, तो नंगा ही खड़ा रहने, कपड़ा क्यों पहनता है? अगर शरीर को भी अच्छा दिखाने के लिए कपड़ा पहनना पड़ता है, तो सत्य को भी प्रकट करने के लिए कपड़े पहनाना पड़ते हैं। मैं सत्य हूं, बिल्कुल सत्य। मैं इसमें मैं किसी की दवा नहीं करता हूं, मैं बोल देता हूं, जो है वो बोलता हूं, मैं सत्य मानता हूं। सत्य की पगड़ी पहनने वाला जरा खड़ा रहे, अपने आप में देख, सत्य कितना कटु है। सत्य भी नहीं बोला जा सकता है। सत्य के बोलने के लिए भी आपकी योग्यता चाहिए। आपके अंदर वितरागता है, आप सत्य बोल सकते हो। वितरागता नहीं है, सत्य नहीं बोल सकते हो। समझ में आया? इसलिए अपना स्लोगन क्या है मालूम? सत्य बोलना बचकान है,
कि झूठ नहीं बोलने का बचकाने? बोलो जल्दी। देखो ये जैनिज्म की स्पेशलिटी। अब समझना, आपको बचकान देते हैं, सत्य बोलने के बचकान देते हैं कि झूठ नहीं बोलने के बचकान देते हैं? समझ लेना, ये आगम की बात है। पहले प्राणादिवाद, दूसरे सत्यावाद है कि मृषावाद है? मृषावाद का अर्थ क्या हुआ? मृषा माने झूठ, झूठ नहीं बोलना। इसके बजाय ये शब्द होना चाहिए, पॉजिटिव शब्द होना चाहिए। पहले प्राणादिवाद, बीजे सत्यवाद। मैं सत्य ही बोलूंगा। बोलो बराबर है? सत्य बोलने की प्रतिज्ञा दी जाती है। बोलो, मैं जो कुछ भी बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा, सत्य के अलावा और सबसे ज्यादा झूठ कहाँ चलता है? इसलिए तो बोल रहा हूं, उनको अनुभव है। सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? जैनिज्म की ये मास्टर, ये स्पेशलिटी है। सत्य बोलने की प्रतिज्ञा नहीं दी जाती है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, सत्य जो है वो बोलने की परमिशन नहीं। तू कौन है? भगवान महावीर ने ये कहा, झूठ नहीं बोलना। सत्य जो है सब बोलने के लिए तेरे को बाध्य नहीं किया है, नहीं बोलना है। जो तेरे संबंध में नहीं है ऐसी सत्य चीज भी क्यों बोलना? जरूरी क्या है? अंधे का बच्चा अंधा, सच था के झूठ था? सच था के झूठ था? बोलो, सत्य था या झूठ था? अंधे का लड़का अंधा। घटना भी क्या घटी है? पानी नहीं था, फ्लोरिंग था, लेकिन दुर्योधन गया, उसको क्या समझा? पानी समझा, और उसने क्या किया? कपड़े थोड़े से ऊंचे कर दिए और वहां से निकला। और यह दृश्य देख करके द्रौपदी ने हंस दिया। बोलो, इसने कुछ गलत किया? चलो बताओ, सत्य की पगड़ी पहनने वाले, सत्य की मिसाल चलाने वाले, बोलो इसमें द्रौपदी क्या झूठ बोली? बोली? कौन सा कानून लगता है? कौन सी कलम लगती है? धारा कौन सी लगती है? द्रौपदी ने बोला, अंधे के लड़के अंधे ही रहे। कोई जरूरत थी? जरूरत थी? ऐसे कितने शब्द हम निकाल देते बिना जरूरत से, कितने निकाल देते। अच्छा है महाभारत अपने यहाँ होता नहीं है, क्योंकि कोई युधिष्ठिर नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई कर्ण नहीं है। अरे दुर्योधन का तो नसीब समझो कि कर्ण जैसा दोस्त रहा। आज आपके पास ऐसा एक दोस्त है कि आप बिल्कुल झूठ हो तो भी आपके साथ रहे, ऐसा कोई दोस्त है तुम्हारे पास? है? कैसी भी परिस्थिति में आपको एक्सेप्ट करे, ऐसे रिश्ते कोई है? बोलो। बाहर बाजार में बात आ गई, ये पार्टी के 50-60 लाख रुपया गए हैं, ये बाहर बात चल रही है, गए नहीं गए दूसरे नंबर की बात, और आपने फोन शुरू किए। कितने लोग लेंगे? बोलो फोन, बोलो। अरे ये तो प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। कितने लोग फोन उठाएंगे आपके? और फोन जैसे उठाया भी सही, बोलो कैसा क्या चलता है? वो फोन लंबा चले उसकी फिक्र में, ये फोन रखे उसकी फिक्र में। जल्दी रखे यार, बहुत भूल से भी। अरे यार एक बात कहूं मैं, देख एक बात यार, अभी जरा टाइम हुआ है, मैं शांति से बाद में बात करता हूँ। थोड़ा भी समझ में आया कि 2-4 लाख रुपया मांगेगा, अगर ऐसा मन में आया तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या यार वैरागी, क्या रिश्ते पाल के रखे हैं आपने? आपने क्या पाल के रखा? आपके दोस्त क्या पाल के रखे हैं? आपके संबंधी क्या पाल के रखे हैं? आपके रिश्ते क्या पाल के रखे हैं? बोलो ऐसी कंडीशन में आपने कहीं फोन किया और बोला एक जरा जरूरी काम, आवश्यक काम है, मैं आज तेरे को मिलने के लिए आता हूँ, अभी आता हूँ, तो
तो क्या बोलेगा? बोलो। ये सब आपको कैसे याद है? कोई पाठशाला में सिखा नहीं जाता है? ये आगम में नहीं आया, स्कूल में नहीं आया, पाठशाला में नहीं आया, ये सब कौन सिखाता है आपको? कैसे आ जाता है? जैसे आपने कहा, अरे यार तू तो यार तेरे को पूछने की जरूरत है, कभी भी आ सकता है, लेकिन एक काम है, आज मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आते ही मैं तेरे को फोन करूंगा, फिर अपन मिलते हैं। बराबर यही जवाब आएगा? बोलो, यही आएगा। ऐसे ही है सब आपके आसपास, आपके आसपास सब ऐसे ही है। दुख में खड़ा रहने वाला कितने हैं आपके पास? जरा गिन के आज लिख के बताओ, गिन के बताओ कि मेरी भयंकर में भयंकर परिस्थिति आ जाए तो ये दोस्तों मेरा आशा है कि मेरे साथ ही खड़ा रहेगा। ऐसे कितने रिश्ते हैं, ऐसे कितने आपके साथ दोस्त है? कितने हैं? बोलो बोलो। दो चार तो मिल जाएंगे। मैं 8 दिन में एक्सपीरियंस करा लूं। अब नाम दो, फिर अपन उसका प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं। अगर प्रयोग में आप सच हो गए तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम, और आप अगर निष्फल हो गए तो आपको दीक्षा ले ली। इसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत बात क्या है? सही है ना? सबको मंजूर है ना? बोलो, चलेगा? बोलो दिनेश भाई, चलेगा? आप तो तपस्वी है यार, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे। आज 5 नाम देना, मैं 5 के साथ क्या हरकत करना वो मैं लिख के दूंगा। सही कह रहा हूं। संसार को टटोले, अंदर से स्वार्थ की बू आए। संसार को टटोलो, अंदर में ये गंदगी ही दिखेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान ने इसलिए संसार को छोड़ा, मुझे सत्य मार्ग ढूंढना है, और वो ढूंढने के लिए वो भगवान निकल गए, और वो जो सत्य उन्होंने पाया वो उन्होंने पावापुरी नगरी में समव शरण में वैशाख सुद 11 को त्रिपदी के माध्यम से उन्होंने आगमों में सुरक्षित किया। वो सत्य आज हमारे पास है। बड़े उल्लास से लोग सूत्र का स्मरण करो, ये परम सत्य का एक अंश है, दुनिया का सनातन सत्य का एक अंश है। लोग सब जोगरे, हमको अगर दिशा देने वाले कोई है, प्रकाश देने वाले कोई है, तो एक मात्र है। कौन? भगवान धम्मादित्य जी। ये परमात्मा आप एक ही ऐसे हो जिन्होंने ऐसी सर्च लाइट दी, ऐसा प्रकाश दिया कि जिससे हम हर एक क्षण को टटोल सकते हैं, हर एक क्षण को टटोल सकते हैं, ऐसा प्रकाश दिया। दीप पूजा ये वास्तविक दीप पूजा है। भगवान के सामने बैठ करके ऐसा बोला, भगवान ये मैंने नीचे जो किया ना गलत किया, उसके चंपल बाहर रख करके मेरे चंपल अंदर रखे, ये मैंने गलत किया। कभी ऐसा लगता बारिश की सीजन हो और अपन को चप्पल रखना हो और वहां पे जगह ना हो तो किसी चंपल को यूं कर देते और अपना चंपल बाहर रख देते हैं। ये कुछ पाप है ऐसा महसूस होता? अरे बोलो ना यार, ये पाप है ऐसा महसूस होता है? उसकी छाता इधर कर दी और मेरी छाता इधर कर दी, जहां बारिश नहीं आता है वहां मेरी छाता रखी, उसकी छाता यूं रख दी। ऐसा किया, वो कुछ पाप किया ऐसा लगता है? बोलो बोलो ने। यहाँ आए और बैठकर कुर्सी में किसी ने बिछा दिया, उसको इधर कर दिया और हमारा वहां बिछा दिया, वो पाप है ऐसा लगता है? बोलो। तो चुप हो गया। ये दीपक पूजा है, ये प्रकाश आ जाए तो समझना भगवान कहने मेरे सामने दृष्टि करिए, मेरा कल्याण। मेरे को ये विचार आया ना, वो विचार नहीं आ सकता है। भगवान अगर आपके पास में हो तो ही ये विचार आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, नहीं तो नहीं आ सकता। निस्वार्थ विचार आना भगवान की परम कृपा होती है तभी शक्य है। निस्वार्थ। मेरे भी चंपल है तो उसके भी चंपल है,
मैं देर से उससे रखा है, उसको हटाने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं हटाऊंगा। मेरे को जगह मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मेरा चप्पल यही मुझे रखना पड़ेगा। मैं लाइन में धक्का मुक्की नहीं करूंगा, मैं किसी को इधर उधर नहीं करूंगा, मैं किसी की बात की इधर उधर नहीं करूंगा। ये धर्म है और ये पूजा है, ये भगवान ने दिया हुआ दृष्टिदान है, उसको बराबर आत्मसात करें और जीवन धन्य बनाए। ये मंगल। कल प्रश्नोत्तरी।